दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पार्ट 2 है। तो इसलिए पार्ट 1 में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है और उसके बारे में पढ़कर आ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर हमें 2 मॉडल्स सर्कुलर फ्लो को रिप्रेजेंट करना है तो उसको कैसे करते हैं, और साथ साथ ये जानेंगे कि उस मॉडल की क्या क्या अजम्पशंस है। अगर हम उस मॉडल के बारे में पढ़ते हैं तो उससे क्या सिग्निफिकेंस निकल कर आती है, यानी वो क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो मॉडल इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। यानी हम ये मान के चलेंगे कि हमारे देश में केवल 2 प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। पहले हाउस होल्ड यानी परिवार वाले लोग, दूसरे प्रोड्यूसर कह दो या फर्म कह दो यानी उत्पादनकर्ता कह दो, या आपका मन करे तो फर्म भी कह सकते हो। कि इनके बीच में कैसे फ्लो हो रहा है, किसका फ्लो हो रहा है, मनी का फ्लो हो रहा है। अब हमने इससे पिछले पार्ट में 2 टाइप के फ्लो पढ़ के आए थे, पहला रियल फ्लो और दूसरा मनी फ्लो। रियल फ्लो वो होता है जिसमें गुड्स और सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। मनी फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें पैसा फ्लो हो रहा था। तो बेसिकली अगर आपको रियल फ्लो और मनी फ्लो पता है तो आप इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से और समझ पाओगे। हम इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं। 1-2 वर्ड होते हैं, एक होता है क्लोज इकोनॉमी, एक होता है ओपन इकोनॉमी, और यहाँ लिखा है इकोनॉमिक रिलेशन। इसको हम आर्थिक संबंध भी कहते हैं। तो क्लोज इकोनॉमी क्या होता है? तो वर्ड इकोनॉमी का हमने बहुत बार बात करी है कि जहाँ भी वर्ड इकोनॉमी आपको दिख जाए तो आप समझना हम अपने देश की बात कर रहे हैं। क्लोज मतलब क्या होता है? बंद, यानी एक ऐसा देश जो क्या हो, बंद हो। अब बंद मतलब क्या? यानी एक ऐसा देश जो ना तो अपने गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट करता हो और ना ही बाहर से किसी प्रकार के कोई गुड्स मंगवाता हो। ऐसी इकोनॉमी को हम क्लोज इकोनॉमी कहते हैं, जो ना तो एक्सपोर्ट करे और ना ही इंपोर्ट करे, और साथ के साथ उसका कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन किसी दूसरे देश के साथ ना हो। ना ही वो उससे कोई डील कर रहा हो, ना ही वो उससे कोई परचेज कर रहा हो, और ना ही वो अपना पैसा किसी दूसरे देश में लगा रहा हो। ओपन इकोनॉमी कौन सी होगी? तो इकोनॉमी मतलब देश, एक ऐसा देश जो खुला है। खुला मतलब है कि कोई भी देश वहां आके अपने गुड्स को बेच सकता है, और साथ यानी ये एक ऐसा देश होगा जो बाहर से एक्सपोर्ट भी करेगा और इंपोर्ट भी करेगा। तो उस इकोनॉमी को हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं। तो उसका बाहर के देशों के साथ इकोनॉमिक रिलेशन भी होगा। वो बाहर जाके अपनी प्रोडक्शन भी करता होगा, बाहर के देशों में पैसा भी लगाता होगा, और बाहर के लोग उसके देश में आकर भी इन्वेस्टमेंट करते होंगे और प्रोडक्शन भी करते होंगे। तो चलिए अब देखते हैं इस मॉडल के बारे में कि ये मॉडल क्या बतला रहा है। तो पहले हमने बनाया है हाउस होल्ड, और यहाँ है हमारे प्रोड्यूसर्स। सबसे पहले होता क्या है, जब किसी प्रोड्यूसर को बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? मैंने आपको बताया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का दूसरा नाम फैक्टर सर्विसेज भी होती है, और वो 4 प्रकार की थी: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, जगह नहीं है तो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप को शॉर्ट में ही लिख दिया है। यानी भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए और उद्यम चाहिए। तो होता क्या है कि ये फैक्टर सर्विसेज कौन किसको प्रोवाइड कराता है? ये हाउस होल्ड कराते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर को, क्योंकि हमने ये मान के चला है कि हमें 2 सेक्टर इकोनॉमी का पढ़ रहे हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे देश में केवल 2 प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, पहला हाउस होल्ड और दूसरा प्रोड्यूसर। तो पहले फैक्टर सर्विसेज का फ्लो होगा कहाँ से? हाउस होल्ड से कंज्यूमर की ओर। यानी जब वो इन सब चीज़ों को यूज़ करेगा तो वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी करेगा, वो खाली तो बैठेगा नहीं। अब जब वो प्रोडक्शन करेगा तो होगा क्या कि जो गुड्स वो बनाएगा वो गुड्स का फ्लो होगा हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की ओर। तो मैंने बेसिकली यहाँ एरो में थोड़ी गलती कर दी है, तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा कि एरो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, और जो एरो होगा सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का वो आपका हाउस होल्ड की ओर जाएगा। यानी पहले वो फैक्टर सर्विसेज लेगा हाउस होल्ड से, और उनकी फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करके वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा, और वो गुड्स अल्टीमेटली खरीदेगा कौन? हाउस होल्ड सेक्टर। कौन खरीदेगा? हाउस होल्ड सेक्टर। क्योंकि हमारे देश में केवल 2 ही प्रकार के प्राणी पाए जा रहे हैं, पहला हाउस होल्ड और दूसरा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो चीज़ बनाएगा उसको हाउस होल्ड खरीदेगा, और हाउस होल्ड के पास जो चीज़ होगी उसको प्रोड्यूसर यूज़ करेगा। तो पहले फैक्टर सर्विसेज यहाँ से यहाँ गई, और इसने उनका यूज़ करके क्या करा? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा, जो कि सेल करेगा वो किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। ये सेल करेगा कौन? ये प्रोड्यूसर सेक्टर करेगा हाउस होल्ड को। तो आपको एरो दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगला आता है, अब जब वो इस फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करेगा, कौन सी फैक्टर सर्विसेज? जो हाउस होल्ड ने किसको प्रोवाइड करी है? प्रोड्यूसर को। तो उसके बदले में वो कुछ पैसा भी देगा। तो आपको एक एरो दिख रही होगी यहाँ से आते जाते हुए, इस पे लिखा है फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर पेमेंट का मतलब होता है जब फैक्टर सर्विसेज की पैसों में पेमेंट की जाती है तो उसको हम फैक्टर पेमेंट कहते हैं। तो ये होती क्या है? अगर लैंड यूज़ करेगा तो वो रेंट देगा, लेबर यूज़ करेगा तो वेजेस देगा, कैपिटल यूज़ कर रहा होगा तो इंटरेस्ट देगा, अगर अपना दिमाग लगा रहा होगा तो वो ऑनर बनना चाहेगा बिजनेस का तो वो प्रॉफिट ले
चीज ले रहा है तो इसके बदले में वो क्या क्या दे सकता है, रेंट दे सकता है, वेजेस दे सकता है, इंटरेस्ट दे सकता है और प्रॉफिट दे सकता है। जैसे इसने फैक्टर सर्विसेज यूज़ करी तो इसने इसके बदले में क्या करी, फैक्टर पेमेंट करी। अब ये जो हाउस होल्ड है इसने भी तो प्रोड्यूसर की सर्विसेज को यूज़ करा है, यानी इसने क्या करा है, परचेज करा है। किसने, हाउस होल्ड ने। बट ये सेल क्यों लिखा है, यहाँ सेल प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है कि प्रोड्यूसर ने इसको बेचा है तो इसके लिए सेल है, जबकि हाउस होल्ड के लिए क्या है, परचेज है। जब हाउस होल्ड इनकी सर्विसेज को परचेज करेगा तो वो इसके बदले में कुछ पैसा भी देगा। अब जब वो पैसा देगा तो वो यही एरो जा रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि बेसिकली हो क्या रहा है कि पहले इनकम यहाँ से यहाँ जाती है, फिर यहाँ से वापस इधर आ जाती है, फिर ये दोबारा यहाँ से यहाँ जाएगी और ये सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। तो अब इस मॉडल की कुछ असम्पशन भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले असम्पशन है कि 2 सेक्टर्स, यानी हमारे देश में केवल 2 ही प्रकार के सेक्टर होंगे, जो हमने बात कर चुके हैं कि हाउस होल्ड होगा और प्रोड्यूसर होगा। नो सेविंग हाउस होल्ड, इसका मतलब क्या है कि हाउस होल्ड को जितनी भी इनकम मिल रही है वो सारी की सारी अपनी इनकम को खर्च कर देगा, वो किसी भी प्रकार की कोई भी सेविंग नहीं करेगा। ये हमारी असम्पशन है। अगला आता है क्लोज इकोनॉमी। अभी हमने क्लोज इकोनॉमी की बात करी थी कि क्लोज इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो ना तो बाहर से सामान परचेज करती है और ना ही अपने सामान को बाहर बेचती है। 4th आता है नो गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी, यानी देश के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गवर्नमेंट नहीं है, केवल 2 ही सेक्टर हमारे देश में काम करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस मॉडल के हम सिग्निफिकेंस को भी एक बार देख लेते हैं। तो पहली सिग्निफिकेंस आती है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इस मॉडल से होता क्या है कि हम नेशनल इनकम को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एस्टिमेशन का मतलब होता है कैलकुलेशन, यानी हम देश की राष्ट्रीय आय को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे देश में कितनी नेशनल इनकम इस बार जनरेट हुई है या फिर इस साल कितनी इनकम हमारे देश में बनी है। आता है नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस, यानी इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि कैसे 2 सेक्टर हमारे देश में आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, कि हाउस होल्ड कैसे प्रोड्यूसर पर निर्भर करता है और प्रोड्यूसर कैसे हाउस होल्ड पर निर्भर करता है, तो इसके बारे में भी पता चलता है। तो दोस्तों, आई होप आपको अब समझ आया होगा कि कैसे हमारे देश के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, यानी 2 सेक्टर के बीच में कैसे इनकम का फ्लो होता है, कैसे पहले इससे इस व्यक्ति पर जाती है इनकम और कैसे इस व्यक्ति से इस व्यक्ति पर इनकम दोबारा वापस आती है। तो इसी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि बेसिकली 2 सेक्टर के अंदर इनकम का फ्लो कैसे होता है। दोस्तों, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकूं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।